अगस्त्या को गूगल बॉय के नाम से क्यों जाना जाता है उसका एक छोटा डेमो देता हूँ, उसके बाद अपना अगस्त्या अपना स्पीच पूरा करेगा। तो गूगल बॉय इसलिए जाना जाता है कि जब 2 साल का था 300 क्वेश्चन के आंसर बोलता था, जब ये 5 साल का हुआ 3000 क्वेश्चनों के आंसर बोला, जब 8 साल का हुआ 10th का एग्ज़ाम लिखकर फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाला तेलंगाना का पहला लड़का बना, और उसके बाद 10 साल में इसने इंटरमीडिएट पास किया। अभी ये जो है सो 11 साल में अभी ये ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। अभी नेक्स्ट पेपर उसका 6 तारीख को है, लेकिन आप लोगों से मिलने के लिए वो यहाँ पर आया है। तो गूगल की उपाधि किस लिए दी गई है? 2 साल की उम्र का इंटरव्यू भी आप यूट्यूब पे उसके देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा सा है। तो ये कितना फास्ट क्वेश्चंस देता है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देने के लिए, डेमो देने के लिए, ऑलरेडी सर भी बोले थे तो एक बार आप लोग सुन सकते हैं। अगस्त्या, बॉम्बे में क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट। कौन करे? कसाब कहाँ से आया? पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद में किसको शूट करे? भुट्टो के बेटे का नाम क्या है? समय बात है इसको ने। लादेन क्या करा? टवर्स काम ब्लास्ट करा। अमेरिका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सिकंदर मिर्जा। श्रीलंका का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? श्रीलंका का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? सिरमो बंडाई नायक। और फर्स्ट वुमेन एक्ट्रेस कौन है? कमलाबाई गोखले। फर्स्ट वुमेन जज कौन है? दांतों के नाम क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखे? असैसिनेटेड कौन लिखे? टेल्स ऑफ टेलिसिटी कौन लिखे? चार्ल्स डिकेंस। एटम बम इन्वेंशन कौन करे? और एंटी करप्शन के लिए फाइट कौन करे? अन्ना हजारे। और ये भी बोले दांतों के नाम क्या है? इंसिजर्स के नाइस मोलार मोलार। अभी ये बोलो कि दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? धोरजी खंडू। कहाँ के सीएम है? अरुणाचल प्रदेश। और साउथ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? साथ में कौन कौन थे? भटिया वेस्टलैंड असेंबली। कौन से जंगल में हुआ? क्यों हुआ? बारिश की वजह। अभी ये बोलो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? श्रीलंका, चाइना, जापान, युगांडा, कजाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसीलिए अगस्त्या जाना जाता है कि गूगल बॉय के नाम से। तो जितना अपन फास्ट क्वेश्चन करेंगे वो उतना एंटिसिपेशन उसका स्पीड रहेगा। तो कैरी ऑन अगस्त्या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है कि जिस भगवान की काया विशाल है और जिनकी सूंड टेढ़ी है और जिनके पास करोड़ों सूर्यों की शक्ति है, और हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी कोई भी अच्छा काम करें हमारा साथ दो। प्रणमाम्यहं शिरसा देहम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरो नित्य महेशकमार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंड च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्र च दशमं तुम विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तुम गजाननम। मैं इन भगवान की 11 नाम का स्मरण करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप बताओ कि इसका मीनिंग किसको किसको पता है, और जिसको भी पता है अपना हाथ उठाओ। अब बताओ इसे किसने लिखा है और ये कितने वेदों का सार है? सर कलेक्टर साहब बोलेंगे। इसका मीनिंग है कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन के दाता है, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। हे संसार की विधाता, हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति को प्राप्त कर सके। कृपा करके हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाए। अगर मैं इसे साइंटिफिक तौर पर बताऊं तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से बताया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इंग्लिश का सिद्धांत है और ये बताता है कि हम जो भी चीज़ बार बार दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। स्टीव वॉक्स एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है और वह जहाँ भी जाता था अपने होटल में, घर में और दीवारों पे नेवर गिव अप लिख देता था, और वह उस चीज़ का इतना अध्ययन किया कि उसे वो चीज़ मिल गई, और वह अकेला क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया को हारने की कगार पर मैच जिताता था। और आपको क्या सफल इंसान बनना है? मुझे सुने नहीं आ रहा, जोर से बोलो। क्या आपको सफल इंसान बनना है? क्या आपको सफल इंसान बनना है? हमें जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है।
और हमें सफलता के लिए और चलना चाहिए। जीवन में प्रत्येक सफलता कार्य पहले असंभव लगता है, परंतु अगर आप उधम ही सफलता की चाबी समझते हैं तो सब कुछ संभव है। और हमें एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए जिससे विजय संभव हो। यह हमें जान लेना चाहिए कि भाग्य साहसी का ही साथ देता है और हमें सत्य है कि सफलता अत्यधिक परिश्रम करना चाहती है और हमें परिश्रम करना चाहिए। विवेकता बहादुरी का एक अंश है और हमें सदा विवेकशील कार्य करना चाहिए। चाहे कितनी तेज हवा क्यों न चले, पहाड़ विचलित नहीं होते, उसी समान हमें स्थिर रहना चाहिए। अपना अधिकार सिर्फ कर्म करने पर ही होना चाहिए, परंतु फल में नहीं होना चाहिए। आपको मानना होगा कि आपकी शक्ति ही आपकी सफलता है। मेहनत, हिम्मत और लगन रखो और देखो कल्पना कैसे साकार नहीं होती। और यही रहा एक सफल इंसान का रहस्य। और मैं बुलंद आवाज से कहता हूं कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत डगीज एकेडमी जैसी हो तो इतिहास बनाती है। हर रात को चांद का सिंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूलों का दुलार नहीं मिलता। हमने भी हिंदुस्तान में कई कलेक्टर देखे हैं, पर हर कलेक्टर श्रीकांत अंकल जैसा नहीं होता। और हमें रोज फिटनेस मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार करना चाहिए जिससे हमें कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। और जैसे कि गीता में लिखा है कि पारित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। For the protection for the righteous and the destruction for the wicked and the establishment for the religion and I come to being from age to age। और मैं कहता हूँ कि यथा हयेन चक्रम न रथस्य गतिर भवेत एवं पुरुषाकारेण वीणा देवम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि जिस तरह एक पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना लक्ष्य के किसी का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आप गुरु भक्ति, मातृभक्ति और पितृभक्ति इन तीन चीजों का नित्य बोधन करें और जिससे आपको समाज में सम्मान मिल सकता है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक राजा सिर्फ अपने राज्य में ही सम्मान पाता है, पर एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। और ऐसे विद्वान बच्चों को प्रदान करने वाले डगेज एकेडमी को मैं शतकोटि प्रणाम करता हूं। और डगेज एकेडमी के लिए क्लैप्स हो जाए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और थोड़ा जोर से। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपः नास्तुद्योद्यमसो बंधुः कृत्वा याम नमसोदति। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। और इसलिए मैं कहता हूं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे पूरा करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शतेषु जयते शूरः सहस्रेषु पंडितः नास्तुद्योद्यमसो कृतोदति। इसका अर्थ है कि 100 लोगों में से एक शूरवीर होता है, 1000 लोगों में से एक विद्वान होता है, 10,000 लोगों में से एक वक्ता होता है और लाखों में से बस एक दानी होता है। और विद्यादान ही सर्वोत्तम है। और ऐसे विद्यादान प्रदान करने वाले डगेज एकेडमी को पादाभिवंदन करता हूँ। और जैसे लोग नदी पार करने के बाद नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग अपना काम होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं
और अपना काम होने के बाद दूसरों का व्यक्तित्व भूल जाते हैं। और इसलिए मैं आज सबको कहता हूं कि आप आपके टीचर्स का, फ्रेंड्स का और आपके पेरेंट्स का व्यक्तित्व ना भूलें और सदा मातृभूमि की सेवा करें। और लास्ट बट लीस्ट मैं कहता हूं कि मन्नतों की मुराद हूं मैं, दुआओं की देन हूं मैं, महान माँ की ममता, अजीम बाप की शफकत का अजीम व शान एहसान हूं मैं, इंसानियत का पुजारी, छोटों का लाड प्यार और बड़ों का मान सम्मान हूं मैं। दुनिया सारी बन गई एक कुनबा, दुनिया के हसरतों का अरमान हूं मैं किसी बात से डरता नहीं और नेकी मेरी शक्ति है और ये आत्मसम्मान है मेरा। खुदा है मोहब्बत और मोहब्बत है खुदा, खुदा के मोहब्बत का फरमान हूं मैं। आपकी दुआएं प्यार सींचती है जज्बातों को मेरे और इसलिए आज गूगल बॉय हूं मैं। और अगर कोई खता हो जाए तो बख्श देना, क्योंकि गलतियों का पुतला आखिर एक इंसान हूं मैं। और थैंक यू। भारत माता की, मुझे सुने नहीं आ रहा है, भारत माता की। आपकी आवाज लातूर में ही नहीं पर सारे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। थैंक यू।